नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लास्ट के जो लेक्चर आए थे उसमें हमने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो इंजेक्शन यूनिट थी, क्लैंपिंग यूनिट थी या फिर मशीन का शटडाउन था या मशीन का फिर स्टार्टअप था, सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं हम पीएलसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो पीएलसी के जो ये कीज़ होती हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है और किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज हम जो पीएलसी है। ये पीएलसी होती है और पीएलसी की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसे बोला जाता है और ये मशीन का जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इसी में सेट किए जाते हैं और मशीन के जो भी मूवमेंट करने वाले पार्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, प्रेशर हो, स्पीड हो, टाइम हो या फिर आप लोगों की पोजीशन हो, वो सभी चीज़ें इसी से कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मशीन की जो डिस्प्ले है वो दिखाई दे रही होगी और मैं धीरे से अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ मशीन के जो फंक्शन होते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा F1, F2, F3 और F4 से लेकर F10 तक। इनका मतलब होता है फंक्शन। F मतलब फंक्शन और F की जब हम बात करते हैं कि F यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है और F यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ जब हम F1 यहाँ पर कीज़ को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मशीन का ओवरव्यू जो है वो आ जाएगा। ओवरव्यू का मतलब होता है कि मशीन में करंट पोजीशन क्या चल रही है वो आप लोगों को यहाँ पर शो होगी। जैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर मैं करंट की बात करूँ तो बैरल में हमारे हीट नहीं है, इसलिए बैरल का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। प्रेशर किसी भी प्रकार का प्रेशर यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, स्पीड किसी भी प्रकार की यूज़ नहीं हो रही है और प्रेशर जो है वो इस बार का ये जो क्रैम्पिंग फोर्स है या फिर इंजेक्शन प्रेशर है कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। जब मैं शॉट काउंट की बात करता हूं तो शॉट काउंट में आप लोगों को इतने शॉट लगे मिलते हैं। 1906 शॉट ये मशीन जो है अब तक लगा चुकी है। नेक्स्ट है साइकिल टाइम, क्योंकि मशीन नहीं चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया ये ओवरव्यू दिखाएगी कि करंट पोजीशन मशीन की क्या चल रही है, इसलिए साइकिल टाइम भी यहाँ पर 0 है, मशीन चल नहीं रही है। एक्चुअल टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइम का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी मशीन में उस समय पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो इंजेक्शन हो रहा है तो इंजेक्शन का टाइम कितना है, और अगर उस समय पे कूलिंग हो रही है तो कूलिंग का टाइम कितना है, अगर उस समय पे रिफिलिंग हो रही है तो रिफिलिंग का टाइम कितना है, अगर चार्जिंग के दौरान आरपीएम आप लोगों की लग रही है तो आरपीएम का टाइम कितना है, मतलब कितनी आरपीएम चल रही है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो होगी। जब मैं ऑयल टेम्परेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एज ए आप मान सकते हो कि रूम टेम्परेचर जितना भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर दिखाई देगा। जब मैं इंजेक्शन स्टॉक की बात करता हूँ तो हमारा जो स्क्रू है वो 13.8 mm पीछे है। इसके बाद में क्लैंपिंग की जो मोल्ड की बात करता हूँ मैं तो 3.1 mm जो मोल्ड है उसमें गैप है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं हीटिंग को ऑन कर दूंगा तो ये जो आप लोगों का रेड हो रहा था ये क्या होने लगा, ये येलो होने लगा है। ठीक, तो मैं आप लोगों को अब समझा देता हूँ पीएलसी। तो पीएलसी के ये फंक्शन आप लोगों ने देख लिए कि जिस भी पेज पर हमें काम करना है, जाकर कुछ भी चेंज करना है तो हम इन फंक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं और ये फंक्शन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा भी। ये आप लोगों की नंबरिंग यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 करके, जो भी चीज़ें आप लोगों को सेट करनी है, जो भी नंबर सेट करने हैं, वैल्यू सेट करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में ये अप हो गया है, ये डाउन हो गया और ये लेफ़्ट और ये राइट, अगर आप लोगों को जो फंक्शन है वो सेट करने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं एंटर की तरफ। जब भी हम कोई वैल्यू सेट करते हैं तो उसे एंटर करना होता है या ओके करना होता है, तो हम यहाँ से कर देंगे। अगर मैं करके भी दिखाऊं तो मान लो कि चलो देखते हैं, ये आप लोगों का 250 दिखाई दे रहा है और अगर मैं इसे सेट करता हूँ 300 तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर 3 करूँगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 300, तो ये हो गया 300 और इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ठीक, और एंटर मेरा ये रहा, तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, सेट हो गई। तो जो भी आप लोगों को सेट करना है आप लोगों को उसके बाद में एंटर प्रेस करना होगा। इसके बाद में हम देखते हैं ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो बटन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, की देख रहे हो, वो होती है मैनुअल की।
ठीक है, मैनुअल की। यहाँ पर मैनुअल क्या होता है कि जब मशीन होती है वो आप लोगों के कंट्रोल में होती है और ये जो कीज़ होती हैं सारी की सारी ये मैनुअल में ही वर्क करती हैं, ठीक है, ऑटो या सेमी ऑटो में ये काम नहीं करती हैं। इसके बाद में सेमी की बात करते हैं तो सेमी मोड जो होता है वो एक साइकिल के बाद आप लोगों को नेक्स्ट साइकिल खुद से ही स्टार्ट करनी होती है और ये आप मतलब ऑटो में नहीं चलती है। सेंसर ऑटो की जब मैं बात करता हूँ तो सेंसर ऑटो में जब हम मशीन को मोड को लेकर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक सेंसर लगा होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सेंसर लगा हुआ है और ये जैसे ही पार्ट अंदर से नीचे आएगा मोल्ड से निकलकर तो ये सेंस करेगा और आप लोगों को बताएगा कि जो पार्ट है वो बाहर आ चुका है और आप मशीन को दोबारा चला सकते हो। इसके बाद में आता है टाइम ऑटो। टाइम ऑटो का मतलब होता है फुल्ली ऑटो। मशीन एक बार चल गई, स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकेगी नहीं जब तक आप उसे नहीं रोकोगे या मटेरियल ख़त्म नहीं होगा या मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में होता है मोल्ड एडजस्टमेंट। जब भी आप मोल्ड को नया मोल्ड लगाते हो, मोल्ड को एडजस्ट करते हो, अनलोड करते हो और आप लोगों का लोड करते हो तो ये फंक्शन वहाँ पर आप लोगों का काम आता है, ठीक है। इसके बाद में आ गया मोल्ड थिक और मोल्ड थिन। जब आप बड़ा मोल्ड लगाते हो तो आप लोगों को बड़ी हाइट लेनी पड़ती है तो आप इससे ले सकते हो और जब आप छोटा मोल्ड लगाते हो तो आप लोगों को इससे उसकी हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जो 4 गियर हैं ये चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। जब मैंने लास्ट का जो लेक्चर था क्लैंपिंग यूनिट का उसमें गियर मैंने दिखाए थे और वो यही गियर होते हैं जो 100 किए हुए हैं और ये किस लिए होते हैं, ये मोल्ड हाइट एडजस्ट करने के लिए होते हैं। मोल्ड ओपन, यहाँ से आप मोल्ड को ओपन कर सकते हो, यहाँ से मोल्ड को आप लोग क्लोज कर सकते हो, ठीक है। मैं करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों का जो मोटर है वो ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मोटर ऑन हो चुका है। जब मैं मोल्ड को ओपन करूँगा तो यहाँ से मोल्ड आप लोगों का ओपन होता हुआ शो करेगा, ठीक है। मोल्ड अभी शायद ये इसका प्रेशर बढ़ा के करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम शायद इसमें गैप नहीं छोड़ा था, इसलिए ये मोल्ड जो है चिपक गया अंदर वैक्यूम बनने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन क्लोज के कीज़ आप देख रहे हो। इसके बाद में क्या है, इजेक्टर रिट्रैक्ट और इजेक्टर फॉरवर्ड। जब आप इजेक्टर को बैक लेकर जाओगे और इजेक्टर को आगे लेकर आओगे तो ये बटन आप लोगों के या ये कीज़ जो है यूज़ करनी है, ये पीछे ले जाने के लिए, ये और आगे ले जाने के लिए। इसके बाद में एयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये एयर के जो कीज़ हैं वो दिखाई दे रही हैं। जब आप कोई ऐसा मोल्ड चला रहे हो जिसमें कोर यूज़ हो रही है तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि कोर इन और कोर आउट, कोर इन, कोर आउट, कोर इन, कोर आउट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस मशीन के द्वारा 3 कोर वाला मोल्ड आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में इंजेक्ट, इसका मतलब होता है कि आप लोग मशीन में मोल्ड में जब मटेरियल को इंजेक्ट करते हो तो इससे आप कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि स्क्रू आगे आएगा। इसका मतलब है सक बैक, यानी कि स्क्रू बिना घूमे पीछे जाएगा, बिना घूमे आगे आएगा। जब हम ऑटो पर्ज की बात करते हैं, जब बैरल को हम साफ करते हैं किसके द्वारा, किसी भी विशेष मटेरियल के द्वारा या फिर बैरल को साफ करते हैं जो मटेरियल उसमें चल रहा था तो इसे करते हैं हम ऑटो पर्ज। जब ऑटो पर्ज कर देंगे तो पूरा का पूरा जो बैरल होगा वो साफ़ हो जाएगा। चार्जिंग की जब हम बात करते हैं, जो शॉर्ट के बाद मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हो गया और वहाँ से खाली हो गया तो नया मटेरियल जो हॉपर से लाकर बैरल में भरना है तो वो चार्जिंग या रिफिलिंग इसे बोलते हैं, वो इस बटन से हम कर सकते हैं। नोजल को हम कर सकते हैं नोजल रिट्रैक्ट और नोजल फॉरवर्ड, ठीक है, नोजल रिट्रैक्ट और नोजल फॉरवर्ड। तो इससे हम नोजल को बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये लुब्रिकेशन बॉक्स है। जब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लुब्रिकेशन बॉक्स लगा हुआ है। जब आप मैनुअली मशीन में लुब्रिकेशन देते हो या ऑयल देते हो तो आप लोग इस बटन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 2 बटन दिए हुए हैं स्पेस। अगर इस मशीन में कोई नया फंक्शन अपडेट होता है कंपनी के द्वारा तो नए जो बटन खाली पड़े हुए हैं इनमें वो नया कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। यहाँ से PLC आप लॉक कर सकते हो, एक कीज़ होगी उसमें इसे लगाकर PLC को आप लॉक कर सकते हो और PLC फिर आप लोगों की कोई नहीं छेड़ सकेगा। ये जो इमरजेंसी बटन होता है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी अब नॉर्मल है तो आप लोग इस बटन का यूज़ करके PLC को मतलब पूरी की पूरी मशीन को स्टॉप कर सकते हो। तो आज के लिए हमने देखा कि जो आप लोगों के फंक्शन होते हैं, कीज़ होती है, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन फंक्शन के द्वारा, इन कीज़ के द्वारा मशीन की PLC में सेटिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग इन लास्ट लेक्चरों को देख लोगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मुझे भी सुविधा होगी अगली कोई चीज़ समझाने के लिए, और आप लोगों को भी अच्छी तरीके से नेक्स्ट जो भी फंक्शन में बताऊंगा, सेट करूंगा पीएलसी में, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।